हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड, चलिए छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम आज 2 अध्याय को डिस्कस करेंगे। एक तो अध्याय 14 जिसमें जो है शिक्षा से संबंधित है, और एक अध्याय 15 जो आपके स्वास्थ्य से संबंधित है। इसके बाद हमारे पास केवल एक ही अध्याय बच जाएगा, जो अध्याय 16 है, और उसमें जो है सामाजिक सेवाओं से संबंधित योजनाओं के बारे में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले ये भी बता दूं कि इससे पहले हम जो है अध्याय 13 तक के वीडियो जो है अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा, और वहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहाँ से जो है आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ बजट पे भी वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, सेंट्रल बजट पे भी वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अध्याय 14 और जिसमें शिक्षा के बारे में बताया गया है। इसमें जो है कुछ योजनाएं हैं, कुछ विद्यालय हैं, उनको ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ज़्यादा इसमें आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और यहीं से जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और तो ध्यान से समझते चलिएगा। देखिए, सबसे पहले है एक योजना है बालिका प्रोत्साहन योजना, ठीक है। इम्पोर्टेंट हो सकता है, याद रखिएगा, बालिका प्रोत्साहन योजना, ठीक है। ये जो है केंद्र द्वारा संचालित है, लेकिन ये जो केंद्र संचालित करता है, पर ये राज्यों में प्रभावशाली योजना है। मतलब राज्यों में जो है ये योजना चलाई जा रही है, लेकिन ये केंद्र की स्कीम है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें लाभार्थी कौन कौन होंगे, तो यहाँ पे जो एससी है, एसटी है, ओबीसी है, और जो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की जो छात्राएं हैं, ठीक है, वो जो है इस योजना के लिए लाभार्थी होंगी। और इनकी पात्रता क्या रखी गई है, तो इसकी पात्रता होनी चाहिए वैसी छात्राएं जिनकी जो आयु है वो 18 वर्ष या उससे अधिक की है। इसमें जो है हर छात्राओं को जो है 3,000 रुपए जो है छात्रवृत्ति दी जाएगी, ठीक है। 3,000 रुपए छात्रवृत्ति दी जाएगी प्रति वर्ष, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। और जो छात्रवृत्ति है वो सीधे जो है छात्राओं के पासबुक में ट्रांसफर की जाएगी। तो इतनी चीजें यहाँ पे इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय। ये जो है 2004 में स्टार्ट की गई थी। भारत सरकार, जो आपने पढ़ा होगा सर्व शिक्षा अभियान था, उसके अंतर्गत ही जो है थोड़ा सा उसको अलग करके, मतलब उसी के अंतर्गत जो है ये कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय बनाया गया है। इसमें क्या था, सर्व शिक्षा अभियान में था कि सभी को जो है शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। और इसमें ये था कि जो ऐसी जो छात्राएं हैं, ठीक है, जो शाला छोड़ चुकी हैं, जिनकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई है, और वो अपनी शाला स्कूल छोड़ चुकी हैं, साथ ही साथ अब जो है वो किसी भी स्कूल में प्रवेश नहीं ले सकती है, और जो अनाथ है, ठीक है, तो इन छात्राओं को जो है इसके अंतर्गत लाभ मिलेगा। क्लियर। तो इसमें देखिए, ये जो है 2004 में जो सर्व शिक्षा अभियान आया था, उसी के अंतर्गत जो है ये योजना जो है लाई गई थी, मतलब ये विद्यालय बनाया गया था, ठीक है। जिसमें लाभार्थी होंगे 10 वर्ष से जो है शाला को छोड़ चुकी हैं वो छात्राएं होंगी, और जो अप्रवेशी है, मतलब जो है जिनको अब स्कूलों में प्रवेश नहीं मिल सकता, वो जो है यहाँ इनकी लाभार्थी होंगे। और साथ ही साथ वो छात्राएं भी शामिल होंगी जो अनाथ हैं, ठीक है। ये जो है लागू कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में होगा, तो देखिए, जो रायपुर, दुर्ग, बालोद और राजनांदगांव है, ठीक है, इन सारे जिलों को छोड़कर बाकी जितने जिले हैं उसमें जो है ये लागू होगा या संचालित है। सुविधा क्या होगी, तो आवास दिया जाएगा, और इसमें जो है 100 सीटर, मतलब 100 जो बेड होते हैं, तो 100 बेड बालिकाएं आवासीय विद्यालय जो है खोले जाएंगे, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे है आस्था कार्यक्रम, या इसको एक संस्था भी बोल सकते हैं, कार्यक्रम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आस्था कार्यक्रम के अंतर्गत क्या था कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ पे नक्सल हिंसा बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने माँ बाप से बिछड़ जाते हैं या फिर अनाथ हो जाते हैं, ठीक है। तो जो नक्सल हिंसा से जो अनाथ बच्चे होंगे, ठीक है, उनको जो है इस कार्यक्रम का लाभ मिलेगा। उनके लिए जो है ये कार्यक्रम लाया गया था, ठीक है। इसमें लाभ क्या होगा,
तो जो निःशुल्क आवासीय विद्यालय जो है उनको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, जहाँ पे वो रह भी सकते हैं। और ये कक्षा 1 से 12 तक के जो है सारे बच्चों के लिए, सारे छात्र छात्राओं के लिए होगा, ठीक है। और ये जो है संचालित कहाँ हो रहा है या लागू कहाँ किया गया, तो जो दंतेवाड़ा जिला है वहाँ जो है ये कार्यक्रम चलाया गया है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। सहयोग कार्यक्रम देख लेते हैं, ये भी वही उसी से मिलता जुलता है, ये भी दंतेवाड़ा में संचालित हो रहा है या लागू है। और ये इसमें भी वही है कि जो नक्सल हिंसा से प्रभावित जितने क्षेत्र हैं, ठीक है, उसके लिए जो है ये कार्यक्रम चलाया गया है। और इसमें क्या है, तो देखिए आस्था कार्यक्रम में क्या था कि जो कक्षा 1 से 12 तक के जो है इनको जो है आवासीय विद्यालय प्रदान किया जाएगा निःशुल्क। और इसमें क्या होगा कि जो ट्वेल्थ जो पास कर लेते हैं, अब इसके आगे का कम होगा, ट्वेल्थ पास करने के बाद जो विद्यार्थी होंगे उनको आर्थिक और सामाजिक रूप से हायर एजुकेशन में जो है हेल्प मिल सके, इसके लिए जो है ये कार्यक्रम लाया गया था, सहयोग कार्यक्रम। और इसका भी जो है संचालन या इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है, तो दंतेवाड़ा में, मतलब इस योजना का, इस कार्यक्रम का जो मुख्यालय है वो दंतेवाड़ा है। क्लियर है, तो इसको एक साथ ही याद रखिएगा। 1 से 12 तक जो नक्सल हिंसा में जो अनाथ बच्चे हैं या नक्सल हिंसा प्रभावित क्षेत्र के जो है छात्र छात्राएं या विद्यार्थी, उनको जो है निःशुल्क आवासीय विद्यालय कक्षा 1 से 12 तक जो है उनको यहाँ पे दिया जाएगा। दंतेवाड़ा में ही है, आगे दंतेवाड़ा को मुख्यालय बनाया गया है सहयोग कार्यक्रम के लिए। अब 12th के बाद भी तो उनको चाहिए, एजुकेशन चाहिए, ठीक है, तो 12th के बाद अगर वो एजुकेशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए सहयोग कार्यक्रम है। उनको जो है हायर एजुकेशन में सामाजिक और आर्थिक रूप से उनको सहायता भी दी जाएगी, जिसके लिए सहयोग कार्यक्रम है, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से सीक्वेंस में याद रख सकते हैं। क्लियर। देखिए आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कोई सुझाव हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट है प्रयास कार्यक्रम या प्रयास विद्यालय। ये भी जो है नक्सल हिंसा के, क्यों देखिए नक्सल हिंसा से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए जो है आस्था याद रखना है आपको, सहयोग भी याद रखना है, प्रयास कार्य, ये जो क्वेश्चन है आप पेपर उठा के देखिएगा क्वेश्चन पेपर, तो ये जो है बहुत बार पूछा गया है, CGPSC में भी, PS और CGBAP कोई भी अगर एग्जाम होता है तो उसमें जो है ये पूछा जाता है। तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, तो ध्यान रखिएगा। ये भी जो है नक्सल हिंसा से प्रभावित क्षेत्र है। अब देखिए क्या हो गया कि अब 1 से 12 तक के जो बच्चे थे उनके लिए जो है आस्था जो कार्यक्रम चलाया गया। 12th के बाद अगर कोई हायर एजुकेशन के लिए होता है तो उसके लिए सहयोग कार्यक्रम चलाया गया। अब अगर उसके बाद वो कोई कोचिंग लेना चाहता है, जैसे कि IIT है, ठीक है, IIM है, तो अगर वो कोई कोचिंग लेना चाहता है आगे अपनी पढ़ाई के लिए, तो उसके लिए जो है प्रयास कार्यक्रम है। जैसे हम जो है 12th पास करते हैं, 12th के बाद हमें ग्रेजुएशन के बाद अगर हमें कुछ करना है तो हम जैसे PSC करें, तो हमें कई स्टूडेंट होते हैं जो PSC की कोचिंग करते हैं, तो उसके लिए जो है ये प्रयास कार्यक्रम चलाया जाए। तो ये PSC कोचिंग के लिए नहीं है, जो IIT IIM है उससे संबंधित जो है विशेष कोचिंग सुविधा के लिए जो है ये प्रयास कार्यक्रम है। तो इसको इस तरह से सीक्वेंस में आप इसको याद कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है इनको हॉस्टल भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और जो है यहाँ 9 प्रयास जो है विद्यालय है, तो वो कौन कौन से, तो एक है आपके दुर्ग में है, दूसरा सरगुजा में, और कोरबा में है, जसपुर में है, बस्तर में है, बिलासपुर में है, कांकेर में है, और ध्यान रखिएगा रायपुर में जो है 2 प्रयास विद्यालय बनाए गए हैं, ठीक है। क्लियर है। आगे देखते हैं, एक है आपका एकलव्य आदर्श विद्यालय, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एकलव्य आदर्श विद्यालय क्या है। तो ये जो है जो शेड्यूल ट्राइब होते हैं उनके लिए है, ठीक है, जो शेड्यूल अनुसूचित जनजाति के जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए एकलव्य आदर्श विद्यालय है। और ये जो है नवोदय विद्यालय है, ठीक है, उसी के आधार पर जो है ये एकलव्य आदर्श विद्यालय बनाया गया है, और ये जो है 25 जिलों में लागू होगा।
नेक्स्ट है निष्ठा योजना। ये भी जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए है। और इसमें जो है क्या है कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जो विद्यार्थी होते हैं उनको जो है प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए जो है एडमिशन मिल सके, प्राइवेट स्कूल में वो प्रवेश कर सके, इसके लिए जो है निष्ठा योजना चलाई गई है। ठीक है, और ये जो है क्लास 1 से 12 तक के जो है इनको एडमिशन दिया जा सकता है। और यह गवर्नमेंट और जो एनजीओ है शासन का है, और नॉन गवर्नमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन, वो दोनों मिलके जो है ये जो है चला रहे हैं निष्ठा योजना। ठीक है, और ये जो है रायपुर और राजनांदगांव में जो है ये योजना चल रही है या ये कार्यक्रम लागू है। क्लियर है इतना। नेक्स्ट है क्वेश्चन आया हुआ है लाइवलीहुड कॉलेज पे। तो लाइवलीहुड कॉलेज पे क्वेश्चन सीधे पूछा गया था कि ये कितने जिलों में संचालित है। ठीक है, या कितने जिलों में है। तो ये जो है आपके 27 जिलों में है, मतलब पूरे 27 जिलों में लाइवलीहुड कॉलेज बनाए गए। इसमें क्या है कि इसमें जो है कौशल विकास के लिए जो है एक तरह से ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, तो इसके लिए मतलब उनके स्किल को डेवलप किया जाता है, तो इसलिए जो है लाइवलीहुड कॉलेज बनाई गई है 27 जिलों में। और इसमें पात्रता होगी तो शैक्षणिक योग्यता उनकी कुछ नहीं होगी, मतलब अगर उनकी 0 है उनकी शैक्षणिक योग्यता तो भी वो इसका लाभ ले सकते हैं। और जो 14 वर्ष से 45 वर्ष आयु वर्ग के जो है उनको जो है ये जो है इस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा भी जो है चैनल पे जो है आपके हिस्ट्री की क्लास चल रही है। हिस्ट्री की जो है दोनों की चल रही है, एक तो प्रीलिम्स की भी चल रही है और मेंस की, क्योंकि हमको प्री और मेंस के दोनों के लिए अलग अलग तरीके से पढ़ना पड़ता है। प्रीलिम्स में आपको फैक्ट पढ़ने पड़ते हैं और मेंस के लिए हमें उस चीज़ को डिस्क्रिप्टिव करता है, मतलब आगे जो है लिखना पड़ता है। ठीक है, डिटेल्ड मतलब उसको लिखना पड़ता है। तो इसलिए जो है प्री और मेंस की अलग से जो है हिस्ट्री की क्लास चल रही है दोनों की। तो आप जो है अगर आप उसको नहीं देख रहे हैं तो देखिए, आपके आने वाले एग्ज़ाम में चाहे आप मेंस लिखने वाले हो या आप प्रीलिम्स के एग्ज़ाम देने वाले हो तो हिस्ट्री को आपको पढ़नी ही है, क्योंकि बहुत से ज़्यादा बहुत क्वेश्चन जो है हिस्ट्री के पूछे जाते हैं। तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा, तो वहाँ पे जो है आधुनिक भारत का इतिहास करके एक प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से जो है आप प्रीलिम्स के में जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस हिसाब से वहाँ पे जो है पढ़ाया गया है, उसको देख लीजिएगा। साथ ही साथ जो है अगर आप मेंस दे रहे हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री फॉर मेंस करके जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जो है आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो है पॉलिटी के भी जो है पॉलिटी की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट पे जाके पॉलिटी जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जो है आप इसको देख सकते हैं। इकोनॉमी की भी क्लास चल रही है, उसको भी आप देखिएगा, प्री और मेंस दोनों के लिए है। और साथ ही साथ जो है आप ज्योग्राफी की भी जो है प्री और मेंस दोनों को लेके जो है क्लास चल रही है। उस प्री कंप्लीट हो चुका है, मेंस की क्लास चल रही है, तो इसको जो है आप वहाँ से देख लीजिएगा। इसके बाद जो है हम जो है हिस्ट्री जैसे ख़त्म होता है वैसे मैं आपको छत्तीसगढ़ हिस्ट्री स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अगर आप इंडिया की हिस्ट्री को समझेंगे तो छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री बिल्कुल आसानी से आपको याद हो जाएगी, उसमें ज़्यादा आपको मेहनत नहीं लगेगी। इसलिए आप जो है पहले इंडिया की हिस्ट्री को समझिए, और बस उसमें कुछ ही चीज़ों को जो है ऐड करना पड़ता है कि जैसे हिस्ट्री है, अगर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो उसमें छत्तीसगढ़ के किन लोगों ने भाग लिया था। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना हो रही थी तो उस टाइम जो है छत्तीसगढ़ के किन लोगों ने भाग लिया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम पे छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा था। तो जब आप इंडियन हिस्ट्री को समझ जाएंगे तो छत्तीसगढ़ हिस्ट्री आसानी से आपको याद हो जाएगी, और क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप इन चीज़ों को देख लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको नोट्स चाहिए तो वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से जो है आपको नोट्स इसके मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको पसंद आता है, हमारा काम पसंद आता है, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं।
यहाँ पे देखिए आईआईटी जो प्रशिक्षण संस्था है उसके बारे में दिया हुआ है, यहाँ मैंने इसको लिया है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है उसको ध्यान से समझिएगा। देखिए जो गवर्नमेंट की जो आईआईटी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं हैं, ठीक है, वो जो है कितने जिलों में चल रही है, तो 27 जिलों में। एक चीज ये याद रखनी है, कितनी संस्थाएं हैं, तो 181 संस्थाएं। ठीक है, ये दोनों यहाँ पे याद रखनी। तीसरी चीज आपको क्या याद रखनी कि आईआईटी जो है, जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, सबसे ज्यादा कहाँ है और सबसे कम कहाँ है। तो देखिए सबसे ज्यादा जो है कहाँ है, तो जांजगीर चांपा में सबसे ज्यादा जो है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं हैं, और सबसे कम है आपके नारायणपुर में। ठीक है, तो इन चीजों को यहाँ पे याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जांजगीर चांपा में और सबसे कम नारायणपुर में। क्लियर है, कितने जिलों में है। गवर्नमेंट का अगर पूछा जाता है तो 27 जिलों में, और प्राइवेट पूछा जाता है तो 21 जिलों में। गवर्नमेंट की है 181, और अगर निजी क्षेत्र में पूछा जाता है तो 108। बस यहाँ पे इतनी चीजें आपको याद रखनी, थोड़ा बहुत आप इन चीजों को भी देख लीजिएगा, लेकिन याद आपको इन्हीं चीजों को रखना है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, जिसका मुख्यालय रायपुर में है, इसका पूछा जा सकता है कि इसका गठन कब हुआ था। तो आपको याद रखना है 20 जुलाई 2001 को जो है गठन किया गया था छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का। ठीक है, आगे कुछ महत्वपूर्ण जो विश्वविद्यालय है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, उसको आप ध्यान रखिएगा। एक है खैरागढ़ जो राजनांदगांव में है, वहां पे एक है इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय। इससे 2-3 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो सीधे आपको पूछा जाएगा कि ये कहाँ है, तो आपको बताना है खैरागढ़। खैरागढ़ नहीं दिया है तो राजनांदगांव दिया होगा, तो इसको आपको वहां पे लिखना होगा। कब हुई थी इसकी स्थापना, ये भी पूछा जाता है, तो आपको बताना है 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये जो है एशिया का पहला संगीत विश्वविद्यालय है, इसको भी आपको याद रखना है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, आपको स्थापना भी इसका याद रखना है, क्योंकि पहला है इसलिए इसको याद रखना है। रायपुर में देखिए कुछ विश्वविद्यालय है, उसको याद रखिएगा। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। जो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, उसके बाद जो है दूसरे नंबर में जो 1964 में ये बना था पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय। ठीक है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो है 1927 में बना था। क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा इसका डेट जो है, इसको याद रखिएगा, मतलब सन को जो है इन दोनों में याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ सन याद रखना है, यहाँ इन चीजों में आपको सन याद नहीं रखना है। बस आप ये याद रखिए, जैसे हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ है, तो रायपुर में। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय कहाँ है, तो रायपुर में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आयुष और स्वास्थ्य विश्वविद्यालय कहाँ है, तो रायपुर में। ठीक है, इनको आपको याद रखने की कहाँ स्थित है, और इसको जो है आपको डेट सन के साथ जो है याद रखना है। एक तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का पूछा जाता है, और खासकर इसका संगीत विश्वविद्यालय का पूछा जाता है। ठीक है, सन तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। आगे देख लेते हैं, आगे बिलासपुर में देख लेते हैं। तो बिलासपुर में 2 विश्वविद्यालय आपको याद रखने हैं। एक तो गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय है, 1983 में बना था। ठीक है, इसमें डेट आप याद ना रखिए, बस आप ये याद रखिए गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है, तो बिलासपुर में। और पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय जो है कहाँ है, तो ये भी जो है आपके बिलासपुर में है। ठीक है, जगदलपुर में याद रखिएगा बस्तर विश्वविद्यालय, जिसको गुंडाधुर विश्वविद्यालय भी कहते हैं, ये 2008 में बना था, तो इसको याद रखिएगा कहाँ है, तो जगदलपुर में। अंबिकापुर सरगुजा संभाग में गहजा गुरु विश्वविद्यालय याद रखिएगा, 2008 में बना था। दुर्ग में याद रखिएगा दुर्ग विश्वविद्यालय, जिसका नाम बदल गया है, हेमचंद विश्वविद्यालय हो चुका है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, डेट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे जो है आपको रायपुर में है राजकुमार कॉलेज, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका जो है डेट जो सन जो है याद रखिएगा 1894 में बना था। ठीक है, राजकुमार कॉलेज। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे देखते हैं अध्याय 15 स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, बस आप 2 चीज याद रखिएगा, शिशु मृत्यु दर और
मातृ मृत्यु दर। ठीक है, तो इसको मैंने पहले भी डिटेल में बताया हुआ है। अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर क्या होता है। तो यहाँ पे बस आपको याद रखना है कि शिशु मृत्यु दर जो है, जो प्रति 1000 जो बच्चे जन्म लेते हैं, ठीक है, प्रति 1000 बच्चे जो जन्म लेते हैं उनमें जो है कितने बच्चों की जो है मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जितने बच्चों की मृत्यु होती है वो होती है शिशु मृत्यु दर। तो जो है ये कितना है, तो 38 है। मतलब 1000 बच्चे जो है जन्म ले रहे हैं उसमें जो है 38 बच्चों की मृत्यु हो जा रही है। ये जो है छत्तीसगढ़ का है, ठीक है, याद रखिएगा। इससे पहले वीडियो में मैंने भारत और छत्तीसगढ़ दोनों का बताया हुआ है, तो उसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मातृ मृत्यु दर। ये जो है आपके छत्तीसगढ़ का ही है। तो 100 मातृ मृत्यु दर में, सॉरी, यहाँ पे 1,00,000 कर लीजिएगा। ठीक है, 1,00,000 कर लीजिएगा। तो ये जो है 141 है। मतलब जन्म देते वक्त जो है जिन माताओं की मृत्यु हो जाती है तो उसको बोला जाता है मातृ मृत्यु दर। तो ये जो है प्रति 1,00,000 पे निकाला जाता है। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 पे निकाला जाता है और मातृ मृत्यु दर प्रति 1,00,000 पे निकाला जाता है। तो इस कितना है ये छत्तीसगढ़ में, तो 141। मतलब 1,00,000 पे 141 ऐसी महिलाएं हैं जिनकी जो है बच्चों को जन्म देते वक्त मृत्यु हो जाती है। क्लियर है इतना? तो चलिए वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और थैंक यू फॉर। हाँ, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से जो है आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। चलिए।